श्री शिव महापुराण भाषा रुद्र संहिता पार्वती खंड पहला अध्याय हिमालय विवाह। नारद जी बोले, ब्राह्मण, सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा था, जो कि अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है, वह हिमालय भी कहा जाता है। और उस पर्वत के जंगल और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने लोक को चले गए। दूसरा अध्याय पूर्व कथा। नारद जी बोले, ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिसका विवाह उसने कश्यपादि महर्षि के साथ कर दिया। उसमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था कि जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बीचली का धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहन श्वेतद्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गई तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मा पुत्र शनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और शनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठी, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर शनकादिकों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी। तुमने अभिमान बस में खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, मुनिवर्य, प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और उसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और यह दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी और जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होंगी। और द्वापर में यही उनकी प्रिय पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएंगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शिरध्वज के मिलने पर बैकुंठ हो जाएंगी। कलावती वृषभान को प्राप्त हो
उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो, गौलोक तक जाएंगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग का विशाल ही चाहिए, विलास ही चाहिए। इसीलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैना से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होंगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह से बधकर पत्नी होंगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें सुखी हो अपने धाम लोक को चली गईं।